हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज़ अमित सिंह। सो बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका सीलिया एंड फ्लैजेला के बारे में। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में भी सीलिया फ्लैजेला पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी सीलिया एंड फ्लैजेला जो है वो पाया जाता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल का सीलिया फ्लैजेला है, प्रोकैरियोटिक सेल की सीलिया फ्लैजेला जो है, ये दोनों जो हैं वो स्ट्रक्चरली बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम यूकैरियोटिक सीलिया फ्लैजेला जो है उसका डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सीलिया फ्लैजेला के रिगार्डिंग। ठीक है, तो जो सीलिया और फ्लैजेला है ये एक हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ से एक बहुत ही छोटा सा हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है सीलिया और फ्लैजेला जिसको बोला जाता है। सीलिया जो होता है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, ओर्स के जैसे वर्क करता है, साथ ही साथ ये मूवमेंट कराएगा किसका, या तो सेल का मूवमेंट कराएगा या फिर सराउंडिंग फ्लूइड जो होता है सेल के उसका। मतलब कि जैसे ये एक सेल है, या तो इस सेल का मूवमेंट कराएगा या फिर इस सेल के सराउंडिंग जो फ्लूइड है इस फ्लूइड का मूवमेंट कराएगा। ठीक है, कौन, सीलिया। वहीं फ्लैजेला जो होता है ये लार्जर स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि सीलिया के कंपैरिजन में लार्जर स्ट्रक्चर होता है और ये सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लैजेला जो है वो इस सेल का मूवमेंट कराता है, मोटिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक, अब आपको डिटेल में डिस्कशन क्या करना है कि ये जो सीलिया और फ्लैजेला है, ठीक है, इसका क्या होता है, कोर पार्ट बीच का, जैसे कि ये एक हेयर लाइक आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन से जिसको सीलिया और फ्लैजेला बोला जाता है। इसका ये जो कोर पार्ट है, ठीक है, बीच का जो पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम एक्सोनिम के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोर पार्ट बीच का जो पार्ट है उसको हम एक्सोनिम के नाम से जानते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये एक एक्सोनिम का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसी का डिटेल में आपको डिस्कशन करना है कि इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पेरिफेरल रीजन पर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसका क्या अरेंजमेंट होता है, सेंट्रल में कितना माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, वो कैसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये अरेंजमेंट आपको डिटेल में डिस्कशन करना है जो कि बहुत सिंपल है, मैं आपको यहाँ पर अभी समझा देती हूँ। ठीक, सबसे पहले क्या आता है कि ये जो सीलिया और फ्लैजेला है इसका जो कोर है जिसको एक्सोनिम बोला जा रहा है, इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रीन कलर से जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये जो पेरीफेरी वाला पार्ट है, पेरीफेरल वाला जो रीजन है, इसमें इस तरीके से, ठीक है, डबलेट की फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, पेरीफेरी रीजन पर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि डबलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि पेयर में। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये रहा एक डबलेट। ठीक है, तो ये कितने प्रेजेंट होते हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 डबलेट्स जो हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, पेरीफेरल रीजन जो है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, रेडियली अरेंज्ड होते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल के डबलेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, पेरीफेरल रीजन पर, जिसकी वजह से इनको पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया 9 डबलेट्स, तो यहाँ पर पेरीफेरल रीजन पर प्रेजेंट हो गए। ठीक है, उसके बाद एक पेयर जो है डबलेट का वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेंटर वाला पार्ट जो होता है एक्सोनिम का वहाँ पर। ठीक है, तो एक पेयर जो है डबलेट का कहाँ प्रेजेंट है, आपका सेंटर वाले रीजन में। 9 जो है ये पेरीफेरल में प्रेजेंट है और एक पेयर जो है डबलेट का वो आपका सेंटर में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से सीलिया फ्लैजेला का जो कोर एक्सोनिम होता है उसमें 9+2 एरे जो है वो पाया जाता है, किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट का।
ठीक है। तो अगर यदि क्वेश्चन आता है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो 9+2 एरे में होता है, सीलिया एंड फ्लैजिला इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। ये हो गया। अब क्या आता है कि ये जो सेंटर वाला डबलेट होता है, ये डबलेट एक दूसरे के साथ एक ब्रिज, एक लिंकर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये किसके थ्रू कनेक्टेड है? एक लिंकर के थ्रू, एक ब्रिज के थ्रू क्या है? ये कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये कनेक्टेड हो गए। साथ ही साथ रेड कलर का ये जो शीथ देख रहे हो जिसको सेंट्रल शीथ बोला जाता है, इससे ये एनक्लोज्ड होते हैं, इससे ये कवर्ड होते हैं। ठीक है, तो सेंटर वाला जो डबलेट है वो एक दूसरे के साथ एक लिंकर, एक ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड हैं और एक सेंट्रल शीथ जो है उससे ये एनक्लोज्ड होते हैं। यहाँ तक चीज़ हो गई हमारी कंप्लीट। अब इसके बाद ध्यान से सुनना कि ये जो पेरिफेरल वाले 9 डबलेट्स थे, ठीक है, ये एक रेडियल स्पोक, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, एक रेडियल स्पोक के थ्रू सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, रेडियल स्पोक के थ्रू कौन कनेक्टेड है सेंट्रल शीथ से? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो रेडियल स्पोक के थ्रू सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड होते हैं। ये हो गया। अब अगर यदि बात की जाए कि ये जो 9 डबलेट्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं, तो ये एक इंटर डबलेट ब्रिज होता है। यहाँ पर देख रहे हो ये स्ट्रक्चर जिसको इंटर डबलेट ब्रिज बोला जाता है, इसके थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिसको बोल रहे हैं हम इंटर डबलेट ब्रिज। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो सेंटर वाला डबलेट है वो एक लिंकर, एक ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड था, सेंट्रल शीथ से प्रोटेक्टेड होता है। पेरिफेरल वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो रेडियल स्पोक के थ्रू सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड होते हैं, इंटर डबलेट ब्रिज के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। और यही था सिर्फ सीलिया और फ्लैजिला का कॉन्सेप्ट, सिंपल सा। ठीक है, अगर यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर लेना। ठीक है, थ्योरी पार्ट है उसको भी मैं एक बार आपको रीड आउट कर देती हूँ जिससे कि कॉन्सेप्ट जो है वो आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। सीलियम एंड फ्लैजिलम कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस तरीके से कवर्ड होते हैं। देयर कोर मतलब कि इसका जो बीच वाला पार्ट है जिसको एक्सोनिम बोला जाता है, ठीक है, ये क्या है? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है रनिंग पैरेलल टू दी लॉन्ग एक्सिस। जो एक्सोनिम होता है, ये वाला जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, एक्सोनिम जिसको बोला जाता था, इसके पेरिफेरल वाला जो रीजन था जिसमें पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि 9 डबलेट्स होते हैं, रेडियली अरेंज्ड होते हैं। पेयर में एक सेंट्रली लोकेटेड डबलेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक्सोनिम है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो 9+2 एरे में होता है। ठीक, सेंट्रल ट्यूब्यूल जो था वो सेंट्रल वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल था, जो सेंटर वाला डबलेट था, वो एक ब्रिज, एक लिंकर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड था इस तरीके से। ठीक है, और एक सेंट्रल शीथ जो होती है उससे ये एनक्लोज्ड था, which is connected to one of the tubule of each peripheral doublet by a radial spoke। एक रेडियल स्पोक जो है उसके थ्रू पेरिफेरल वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड थे। ठीक है, सो इस वजह से रेडियल स्पोक्स जो हैं वो भी कितने पाए जाते हैं? 9, क्योंकि 9 डबलेट्स जब सेंट्रल शीथ से कनेक्ट होंगे तो 9 रेडियल स्पोक्स भी प्रेजेंट होंगे। ये हो गया। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो पेरिफेरल डबलेट्स थे वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक इंटर डबलेट ब्रिज, इंटर डबलेट लिंकर के थ्रू। इस तरीके से आपने देखा था कि ये एक दूसरे के साथ एक इंटर डबलेट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड थे। ठीक है, बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज, इमरजेंसी नहीं है भैया, ये इमर्ज है फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। जो बोथ सीलियम एंड फ्लैजिला, ठीक है, सीलियम फ्लैजिलम, सीलिया फ्लैजिला जो है वो कहाँ से इमर्ज होते हैं? एक सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उससे इमर्ज होते हैं जिसको बेसल बॉडी बोला जाता है। तो इसी के साथ में आपका सीलिया एंड फ्लैजिला का कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।